नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पूरे देश में 14 मार्च को होली का उल्लास और खुशी के साथ मनाने की तैयारी जोरों शोरों पर है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशवासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में ये भी कामना की है कि ये त्योहार हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करे और देशवासियों की एकता को और प्रगाढ़ बनाए। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में होली के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के तहत 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी शहर में तैनात होंगे। राज्य के अलग अलग जिलों में जिला प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। जिले भर में ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। तो खासकर उन मार्गों पर विशेष नजर रखी जा रही है जहां से होली के जुलूस और टोलियां निकलेंगी। संवेदनशील इलाकों में स्थित मस्जिदों में को इस वक्त ढक दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस कदम से प्रशासन ने होली के दौरान शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सख्त तैयारी की है। तो फिलहाल होली के मौके की ये अलग अलग तस्वीरें, दिल्ली से आपको पहली तस्वीर दिखाई दे रही होगी और फिर महू इंदौर की तस्वीर और इसके बाद सभी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से है। संभल, चंदौली, प्रयागराज, आगरा, बहराइच, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बदायूं, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की। तो देखिए अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे किस तरीके से दिल्ली हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। और ऐसे में हर जगह इस बार होली पे चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो ये तस्वीर दिल्ली की है जहां दिल्ली में पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है। तो वहीं लोगों से अपील ये की जा रही है कि सौहार्द को बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटने पाए, शांतिपूर्ण माहौल इसी तरह बरकरार रखें। तो फिलहाल देखिए लगातार ये पुलिस प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है कि कहीं कोई अप्रिय घटना होने की कोई खबर सामने ना आने पाए। क्योंकि इस बार जो होली आई है, रमजान की जुम्मे की नमाज भी अदा होनी है और फिर उसी दिन होली भी, यानी 14 मार्च का जिक्र हम कर रहे हैं और इसी के लिए इस बार की तैयारियां विशेष तौर पर देखने को मिल रही है। खास तौर पर जब कानून व्यवस्था का जिक्र हम करते हैं तो कानून इस बार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को एक संदेश भी दिया जा सके और अपनी तरफ से एहतियातन तौर पर हर प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं कि दोनों समुदाय आमने सामने ना आने पाए, यानी किसी प्रकार से ऐसी कोई घटना ना घटे कि दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे। और इसी के तहत आप जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की ओर से निकाले गए फ्लैग मार्च को भी देख पाएंगे और समझ सकते हैं कि किस तरह ये लोगों से अपील और संदेश पहुंचाने की कोशिश कि आप अपना त्योहार, अगर आपका त्योहार रमजान है या आपका त्योहार होली है, तो दोनों समुदायों से अपील की जा रही है कि अपने अपने त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं, भाईचारे के साथ में मनाएं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि कई जगहों से हिंसक झड़प की खबरें सामने आ जाती है और खासतौर पर जब ऐसा मौका होता है तो कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं, उपदंडी होते हैं जो जानबूझ के रंग में भंग डालने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले देखिए अगर बात हम संभल की करें, क्योंकि संभल इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि वहां कई ऐसे मस्जिदें हैं जिनको त्रिपाल से ढकने का काम किया, फिर अलग अलग जगह से हमें संभल के आधार पर तस्वीरें भी दिखाई दी और खबरें भी सुनाई दी। तो ऐसे में सबसे पहले संभल का ही रुख कर लेते क्योंकि अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मौजूद है अपडेट ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाने के लिए। संभल में इस वक्त अंकित मिश्रा हमारे सहयोगी मौजूद है, तो संभल का रुख कर लेते हैं। और अंकित, सबसे पहले वहां की तस्वीरों को मैं आपके माध्यम से समझना चाहूंगी कि इस वक्त वहां आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ अब तक आपने देखा, कैसी तैयारियां? देखिए सुरभि, साफ तौर पर क्योंकि संभल जब भी आप आइए और तो ये आप हर शहर में अगर जाते हैं तो कुछ इस तरीके के चौक मिल जाते हैं जहां पर आई लव संभल या आई लव लखनऊ की तरह आपने देखा होगा। तो ये प्रमुख चौक है संभल का,
जहाँ पर है। और यहाँ पर संभल में कई ऐसी मस्जिदें, आप मेरे सामने भी कैमरा पर्सन थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे, ये भी एक मस्जिद है और इससे पहले ही डीएम का काफिला यहाँ से गुजरा है। तो आप ये मान कर चलिए कि संभल की स्थिति कुछ इस तरीके से है कि सब कुछ बड़ा संभाल करके त्यौहार को मनाया जा रहा है, सौहार्द तरीके से, क्योंकि दो त्यौहार कल एक साथ टकराने वाले हैं, तो टकराव ना हो और विस्तार से काम हो सके, इसीलिए प्रशासन की पूरी मुस्तैदी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसा कि यहाँ पर खास लोगों ने भी बताया, जब त्रिपाल को लेकर के हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम हर साल ऐसे ही ढांक लिया करते थे, जिससे कि जो कलर खेले जा रहे हैं वो मस्जिद की बाहरी दीवारों को गंदा ना कर दें, लेकिन इस बार ज़्यादा ये देखने को मिला है और हमने पूरे हिस्से को कवर कर लिया है। और इतना ही नहीं है, क्योंकि संभल में सुबह से भी फ्लैग मार्च हो, संभल में ही क्यों, देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर अगर यूपी की बात करें तो यूपी के कई हिस्सों में इसी तरीके से फ्लैग मार्च देखने को मिला। आप नोएडा में इस समय हैं, नोएडा में भी कुछ इसी तरीके से फ्लैग मार्च हुआ है, गाजियाबाद में भी हुआ है और संभल में भी हुआ है। तो ऐसी कोई भी भ्रम वाली स्थिति यहाँ पर नहीं है, जो कि अच्छी है और हमारे लिहाज से भी अच्छी है और हम सब के लिहाज से सौहार्दपूर्ण तस्वीरें हैं, जो कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर होली का भी एक छोटा सा जश्न जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसको यहाँ पर एक तरीके से कहा जाता है कि एक पर्व की तरह मनाते हैं। तो वो भी यहाँ से कुछ देर में यानी ये माना जा सकता है कि अभी तक तो शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है और प्रयास लगातार जारी है। एक बार हम भावना का भी रुख कर लेते हैं। भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हुई है और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करेंगी। भावना, हमने ये देखा कि दिल्ली में भी जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। उत्तर प्रदेश के हालात तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अमूमन हमने ये भी देखा है कि दिल्ली में भी ऐसे हिंसक झड़प की खबरें निकलकर सामने आ जाती है और ऐसा होने ना पाए, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पहले से ही तैयारियां पूरे तरीके से पुख्ता कर दी गई है। जी सुरभि, देखा जाए तो 14 मार्च को जहां पूरे देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, वहीं दूसरे समुदाय की बात की जाए तो मुस्लिम समाज की कल जुम्मे की नमाज भी होनी है। उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद होती नजर आ रही है। आज दिल्ली में तमाम जगहों पर जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पर पुलिस द्वारा जो है फ्लैग मार्च निकाली गई है, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई है। और मैं आपको बता दूं, वहीं दिल्ली में लगभग 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं कल तैनात रहेंगे और लगातार यही अपील की जा रही है कि सभी समुदाय के लोग अपना अपना त्योहार धूमधाम से और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। वहीं दिल्ली में तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अमूमन देखा जाता है त्योहार के दिन दिल्ली में जो है कुछ हुड़दंग लोग करते हुए नजर आते हैं, तेज बाइकें चलाते हुए दिल्ली की सड़कों पर नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए जो कानून का जुर्माना है उसको भी बढ़ाया गया है, ताकि अगर लोग नियमों का उल्लंघन करें तो उससे पहले अपनी जेबों का भी ध्यान रखे। तो हर तरीके से पुलिस ने जो है पूरी तैयारी कर ली है, ताकि देश भर के साथ साथ दिल्ली में भी होली का त्योहार और साथ ही साथ रमजान की जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा की जा सके। ठीक है भावना, आपके पास मैं लौटूंगी क्योंकि देश की राजधानी का हाल भी आपने जान लिया। तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी का भी रुख कर लेते हैं। लखनऊ से नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, लखनऊ में कैसा माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, कैसे हालात है, क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए कल होली का त्योहार है और होली के त्योहार के साथ साथ जुमे की भी नमाज है। तो यहाँ पर पहले से ही जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने 30 कमेटियों के साथ बैठक कर ली है। जो मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, उनके साथ बैठक करके सब कुछ पहले से ही तय कर लिया गया है। तो अब जो उन्हें नमाज पढ़नी है वो पढ़ेंगे 2 बजे के बाद और 2 बजे तक आराम से तो होली लोग खेल सकते हैं। तो तमाम तरह की तैयारियां हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से पहले से कर ली गई हैं, जिससे कि कोई अव्यवस्था ना हो। और खास तौर पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है कि कोई ऐसी अफवाह वाली खबरें न उड़ाएं। तो इसके लिए एक अलग से विंग काम कर रही है, जो कि सोशल मीडिया और इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, किसी भी तरह के जो मैसेज हैं वो लोग गलत मैसेज ना करें, तो ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ जो हुड़दंगी हैं उनसे निपटने के लिए तमाम पुलिस फोर्स लगातार डिप्लॉयड की गई है। और पुराने लखनऊ में खास तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, लेकिन चूंकि लखनऊ गंगा जमनी तहजीब का शहर कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर पहले से ही ये कहा गया है जो धर्मगुरु है उनकी तरफ से भी और जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से भी कि सौहार्दपूर्ण तरीके से कल होली मनाई जाएगी और उसके बाद रमजान है तो नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जाएगी। ठीक है नीरज, लौट रही हूँ मैं आपके पास। वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं, जहां हमारे सहयोगी मदन मोहन इस वक्त मौजूद है। मदन,
वाराणसी की तस्वीर को अगर समझना चाहें तो इस वक्त वहां माहौल क्या शांतिपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि ज्ञानवापी का मामला अक्सर ऐसे मौके पर खास तौर पर तूल पकड़ लेता है और फिर नमाजियों के बीच में या हिंदू पक्ष के बीच में कहीं ना कहीं तकरार की नौबत आन पड़ती है। लेकिन इस वक्त आप माहौल वहां कैसा देख पा रहे हैं? क्या शांत है सब कुछ? देखिए सुरभि, बिल्कुल ये कहा जाएगा कि वाराणसी जो है गंगा जमुना की कैदी कही जाती है और ऐसे में जो है कहा जाए तो कल जो है जुम्मे की नमाज के साथ साथ जो होली की है और इसको लेकर के प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। इसके लिए जो है सबसे पहले तो जो पीस कमेटी की बैठक की गई, इसमें जो है सभी जो धर्म गुरुओं थे उनको बुलाया गया, जो यहाँ के माननीय लोग थे उनके साथ बैठक की गई। उसके साथ ही साथ जो है लगातार कहा जाए तो पुलिस फोर्स जो है चक्रभवन कर रही है। जो भी कहा जाए कि होलिका जहाँ पे जलाई जाएगी उसके आयोजकों से जो है बातचीत की है और उसके साथ कहा गया 24/7 यानी कि 24 घंटे पुलिस जो है कहा जाए तो वो सड़कों पे जो है भ्रमण करती हुई नजर आएगी। वहीं जो है प्रशासन ने और जो मस्जिद के जो लोग थे यानी कि उनके जो है करके जो है कहा जाए तो मस्जिदों को जो है ढका भी गया है कि ताकि कोई अवांछित तत्व जो है किसी प्रकार का जो है वो शरारत न कर सके। और साथ ही साथ कहा जाए तो सोशल मीडिया पर भी जो है पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। तो इस तरह से कहा जाए तो वाराणसी में जो है अभी तक का जो माहौल है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और लगातार जो है पुलिस जो है चक्रभवन कर रही है और ऐसे लोगों को ऊपर जो है निगाह भी जो है बनाई हुई है। साथ ही साथ जिस तरह से हम बात करें कि जो कहा जाए कि निश्चित जो इलाके हैं उनमें जो है पुलिस जो है ज्यादा तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ जो है ड्रोन कैमरे से भी जो है निगरानी की जा रही है। जिस तरह से वाराणसी का अभी माहौल कहा जाए तो शांतिपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से डीजीपी ने कहा था कि आप 24/7 घंटे 24/7 जो है वो जो है चक्रभवन करेंगे। लगातार जो है पुलिस जो है सड़कों पर नजर आएगी और जो भी अधिकारी हैं वो भी जो है सड़क पे रहेंगे। तो ये जो है वाराणसी में जो है देखने को मिल रहा है और अभी तक का माहौल जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण है। जी ठीक है मदन, आपके पास भी मैं लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ राजेश चौधरी सुपौल से जुड़े हुए हैं। राजेश, सुपौल का माहौल कैसा है और साथ ही प्रशासनिक तौर पर क्या वहां भी फ्लैग मार्च हुआ है? शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की गई है, त्रिपाल का इस्तेमाल मस्जिदों को ढकने के लिए किया गया है, जानकारी चाहेंगे। ऐसा कुछ सुपौल की स्थिति नहीं है। सुपौल में सौहार्दपूर्ण होली मनाने के लिए लोग पूरे सक्रिय हैं और जिला प्रशासन ने पिछले कई दिनों तक थाने स्तर पे शांति समिति की बैठक की है, लोगों को सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाने की अपील की है। रही बात जुमे की, तो पहली बार ऐसा नहीं है कि रमजान के महीने में जुमा आया है या होली के दिन जुमा हो रहा है। सुपौल के जो भी लोग ठीक है, कुछ तकनीकी खामी की वजह से राजेश की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब मैं फिर से संभल का रुख कर रही हूं। अंकित, आप आज सुबह से ही वहां की तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी दिखा और बता रहे हैं कि कैसे प्रशासनिक तौर पर भी पूरी तैयारियां पहले से कर ली गई हैं ताकि किसी भी कीमत पर इस बार पुलिस प्रशासन कोई चांस नहीं लेना चाहती कि यहाँ से कोई अनहोनी होने की रिपोर्ट फाइल हो। हम इस वक्त वहां के हालातों को इस नजरिए से भी समझना चाहेंगे कि इसे बार बार कहा जा रहा है 46 साल के बाद ऐसी होली, 46 साल के बाद ऐसी होली, तो आखिर ऐसा इस्तेमाल 46 साल बाद वाला ये एक जो हम बार बार क्लेम कर रहे हैं कि 46 साल के बाद, तो यह अंतर को जरा समझाएगा कि अब तक की होली और इस बार की होली में ऐसा कौन सा फर्क है? सिर्फ उतना ही है कि आसमान से धरती अलग हो जाती है, लेकिन बरसात दोनों में ही बराबर होती है। कहने का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। लोगों में उत्साह इसलिए है क्योंकि हिंदू पक्ष को एक अपना मंदिर मिल गया जो कि बहुत दिनों से छुपा हुआ था, दबा हुआ था या बाहर नहीं आया था, तो वो उनको मिल गया, वो उसकी खुशी मना रहे हैं। हर साल यहाँ होली होती थी, इस साल भी यहाँ होली हो रही है। नवंबर में जो घटना हुई उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में 1 PSC 2 PSC ज़्यादा तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा न संभल में कुछ बदला है और न संभल में कुछ बदलने वाला है। यहाँ की स्थिति पहले भी सौहार्दपूर्ण थी, यहाँ के लोगों का ही दावा है कि पहले भी सौहार्दपूर्ण थी और अब भी सौहार्दपूर्ण है। जो कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो कुछ करने की कोशिश की उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर कानूनी कार्यवाही की गई और इसी के तहत दोनों समुदायों ने समझा है इस बात को कि दोनों के त्यौहार बहुत ज़रूरी हैं। और हिंदुस्तान में यही तो खूबसूरती है कि विभिन्नता में एकता दर्शाता है, जो अपने आप में सारे धर्मों को समाहित कर लेता है। और यही वजह है कि संभल में भी सारे धर्म जो हैं बड़े संभाल करके अपने तीज त्योहारों को मनाते हैं। फिर वो चाहे रमज़ान का पाक महीना चल रहा हो, ईद का इंतज़ार हो रहा हो, उस चांद के दीदार के लिए यहाँ के लोग बैठे हों, या फिर यूँ कह लें कि होली के आज होलिका दहन और कल
शुभ होली खेली जाने वाली है। तो इन सब के बीच जो तस्वीरें हैं वो बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से निकलकर सामने आ रही है। जो 40 दशक का इंतजार, या यूं कह ले 4 दशक का, माफ कीजिएगा, इंतजार बताया जाता है, 40-46 साल बाद जो मंदिर मिला है, उस लोगों के लिए कुछ सीनियर अफसर सारे सब फील्ड पे निकल चुके हैं। नोटिस एलिमेंट को चेक किया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। सोशल मीडिया पर किस तरीके का एक्टिव है दिल्ली पुलिस और क्या मैसेज देंगे आम जनता के लिए? सोशल मीडिया को खास तौर पे मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई भ्रामक वीडियो ना फैलाई जाए जिससे कहीं कोई गलतफहमी हो या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो, उसको खास चेक किया जा रहा है। सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं सब साउथ डिस्ट्रिक्ट वाच में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस ऑन फील्ड रही कल अर्ली मॉर्निंग से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, बिल्कुल आराम से होली मनाया, त्यौहार मनाया। कितनी बाहरी फोर्स मिला के रखे हुए हैं सर, किस तरीके से? 3 कंपनी आउटसाइड फोर्स मिली हुई है और लगभग जिले का 70% स्टाफ कल सुबह 6 बजे से ऑन फील्ड रहेगा और सड़कों पर ट्रैफिक के साथ हम इंटीग्रेटेड पिकेट्स लगा रहे हैं ताकि ड्रंकन ड्राइविंग या कोई जो अपना ट्रैफिक वायलेशन होता है उनको चेक कर पाएँ। कौन से इलाके में पेट्रोलिंग हो रहे हैं सर? अभी हमने डिस्ट्रिब्यूटर हमारे हैं, जैसे मेहरौली है, संगम विहार है। तो फिलहाल देखिए दिल्ली में भी पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं हैं ये भी आपने सुना और जाना, और साथ ही संभल के हाल को भी समझा और जाना, क्योंकि अंकित ने भी जिस तरह की जानकारी अब तक हम तक पहुंचाई है कि बदला बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इस बार 40 साल बाद का जो जिक्र बार बार आ रहा है वो इस वजह से क्योंकि हरिहर मंदिर का जो दावा हिंदू पक्ष इस वक्त वहां कर रहा है जहां मस्जिद है, तो ऐसे में उनका ये भी कहना है कि कई ऐसे मंदिर जो अब तक दबे हुए थे संभल में, अब उनके अस्तित्व के बारे में भी जानकारी मिलनी शुरू होगी। इस बार की होली सिर्फ इन्हीं मायनों में सबसे ज्यादा खास साबित हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन अमला पूरी तरह हर जगह पर इस वक्त मौजूद है। जगह जगह यानी कि हम राज्यों का भी जिक्र कर रहे हैं और एक ही राज्य में अलग अलग जिलों का भी जिक्र कर रहे हैं। बात हम उत्तर प्रदेश की जब कर ही रहे हैं तो एक बार फिर से मैं रुख कर रही हूं नीरज आपका, क्योंकि देखिए लखनऊ से पूरी कमान संभाली जाती है। ये होल्ड होता है कि किस तरह उत्तर प्रदेश में कहां कहां पे क्या कार्यक्रम होने हैं, कैसे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था त्योहारों पर रहेगी, वो कमांड वहीं से पहुंचता है। और ऐसे में जब कमांड की बात हमने देखी और अपने दर्शकों को भी दिखाई तस्वीरें कि जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च करने के पीछे का कारण भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, लोगों तक क्या संदेश पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक पहुंचाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पहले ही कह दिया था कि शरारती तत्वों पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोग अक्सर ऐसे मौके पर शरारत से बाज नहीं आते और किसी भी माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या फिर मैसेज के द्वारा या ट्विटर या तमाम ऐसे सोशल मीडिया के द्वारा वो कुछ न कुछ भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश करते हैं। तो खास तौर पर इनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इनकी मॉनिटरिंग के लिए अलग सेल गठित किया गया है। इसके साथ ही जो पैदल गश्त है, जो पुलिसकर्मी हैं, वो पुराने लखनऊ और खास तौर पर जहां पर मिश्रित आबादी है वहां पर वो गश्त कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले से ही जो पीस कमेटी के लोग थे उनके साथ बैठक करके, उनके साथ बातें करके कि क्या कुछ होना है होली पे, किस तरह से जुम्मे की जो नमाज है वो अदा होगी। ठीक है नीरज, तो सब पहले से तय था, इसलिए पहले से सभी चीजें ठीक है नीरज, लौट रही मैं आपके पास। राजेश भी लगातार हमारे साथ सुपौल से बने हुए हैं। राजेश, क्योंकि हमने देखा कि कैसे संभल के सीईओ के ओर से एक बयान आया, उसके बाद से उस बयान पर सियासी पारा धीरे धीरे गर्माता चला गया। सत्ता पक्ष विपक्षी दल दोनों की तरफ से बयानबाजियां की गई और अब हम होली के पहले ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं, जगह जगह पर तिरपाल से मस्जिदों को ढक दिया गया है। इस पर भी खूब जमकर विवाद हुआ, लेकिन जब बात आम जनता की करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो भाईचारे के साथ में होली खेल रहे हैं, नमाज के लिए भी हम थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, आप अपना होली भी मना लीजिए, हम अपनी नमाज भी अदा कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह आपने कहा कि लोग जो बता रहे हैं कि आपसी भाईचारे के साथ होली खेल रहे हैं, आज की मैं आपको तस्वीर बता दूं, आज भी कई मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों के साथ होली मिलन किया है, एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाया है, एक दूसरे के गले मिले हैं। तो साफ तौर से ये जाहिर है कि सुपौल की जो तस्वीर है वह सबसे अलग होगी कि सुपौल में लोग भाईचारे के साथ कल होली मनाएंगे। और रही बात मुसलमान भाइयों की, तो वो नमाज अदा भी करेंगे, और जब मुसलमान भाई नमाज अदा करेंगे तो अमूमन उस वक्त जो हिंदू भाई उनके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करेंगे जिससे उसके नमाज में कोई व्यवधान आए। और जिला प्रशासन सुपौल लगातार लोगों से गुजारिश किया है, विनती किया है, अपील किया है कि कोई भी ऐसे काम न करे जिससे प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करने को मजबूरी हो सके, जिसको लेकर के जिला प्रशासन सुपौल ने पिछले कई दिनों से
कई थाने स्तर पे बैठक की है और बैठक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। मैं आपको बता दूं सुरभि कि बिहार में अब की बार होली पे कुछ खास ये अब की बार ये है क्योंकि बिहार के जो मुखिया है डीजीपी जो है उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया कि अब की बार बिहार में द्विअर्थी भोजपुरी गाना नहीं बजेंगे और जिसको लेकर के प्रशासन काफी सक्रिय है। तमाम थाने स्तर के जो भी डीजे है डीजे को सीज कर लिया गया। तो यह माना जा सकता है कि कल सुपौल में सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनेगा। तो हर तरीके से हर जगह पर अपनी ओर से कदम तो उठाए जा रहे हैं कि किसी प्रकार से शांति भंग ना होने पाए किसी भी जगह। मदन, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जब ज्ञानवापी का मुद्दा वाराणसी से जुड़ करके सामने आता है तो हमने देखा है कि कई बार इस पर विवादास्पद बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे मौलवी हो। तो ऐसे में इस वक्त जो आपने कहा कि अब तक तो शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, क्या नमाज की जो समय थी, जो टाइमिंग थी, उसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव किया गया है क्या? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाए कि जो आज जो है होलिका दहन है और होलिका दहन पे जो जिस तरह से जो डीजे लगते थे तमाम जगह पे लोग जो है रात भर जो है और इसमें कहा है कि इस बार जो है जो होलिका दहन के बाद जो है कोई भी जो है सड़क पे नजर नहीं साथ जो है डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि उदंगी जो है रात भर जो उदंग करते थे वो उदंग नहीं करेंगे। और इसे जिस तरह से लगातार हम बात करें चाहे राजनीतिक दलों की, अगर जिस तरह से आपने बात किया तो तमाम इस तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस पर कहा जाए तो नजर बनाए हुए हैं। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वाराणसी भी थे, उन्होंने अधिकारियों के साथ जो है देर रात तक बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने साफ निर्देश दिया कि जिस तरह से कहा जाए कि रमजान का महीना है और होली का पर्व भी है, तो ऐसे में जो है किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो और कोई भी शरारती तत्व अगर इस तरह का जो है शरारत करते हुए नजर आता है तो उस पर जो है कार्रवाई करने की भी बात कही। तो इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ भावना जुड़ी दिल्ली से, हमारे साथ नीरज मिश्रा लखनऊ से और साथ ही हमारे राजेश चौधरी जुड़े थे सुपौल बिहार से, मदन मोहन हमारे साथ वाराणसी से जुड़े, संभल से हमारे साथ जुड़े अंकित मिश्रा। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए होली के रंग में भंग ना पड़ने पाए इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से। और न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम भी आपसे ये अपील करती है कि सौहार्द को बनाए रखें और भाईचारे के साथ में ही होली के त्यौहार को मनाएं। और साथ ही जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी अपनी नमाज को बखूबी अदा करें और दोनों ही अपने अपने त्योहारों को उतना ही मान और सम्मान दें और एक दूसरे का समर्थन करें। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।